उसकी रखी हुई सामान वहाँ से दूसरे जगह चली जाती थी। उसकी रखी चाबियाँ वहाँ नहीं होती थी जहाँ उसने रखा था। कोई नीचे की ओर घूम रहा है, बाहर निकल जाओ। उस रात टॉमी को कोई भी हरकत होने की आवाज़ महसूस नहीं हुई। ये कहानी एक अननोन लड़के की है। उसने यह भूतिया कहानी रेडिट पर शेयर करके हमें बताया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। हम इमेजिन करने के लिए उस अननोन लड़के का नाम टॉमी मान लेते हैं। ये कहानी काफी मासूमियत से शुरू हुआ। टॉमी कुछ महीने पहले एक आकर्षक बंगला में रहने आया। हालांकि यह बंगला थोड़ा सस्ता रेंट में ही टॉमी को मिल गया था। पड़ोस शांत था और किराया आश्चर्यजनक रूप से किफायती था। टॉमी के आने से पहले पिछला किराएदार अचानक चला गया था, लेकिन टॉमी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पहली कुछ रातें सब कुछ ठीक था, फिर छोटी छोटी चीजें होने लगी, जैसे कि उसकी रखी हुई सामान वहां से दूसरे जगह चली जाती थी। उसकी रखी चाबियां वहां नहीं होती थी जहां उसने रखा था। टॉमी को लगा कि वह थका हुआ है और स्थानांतरण के कारण भूल गया है। एक रात टॉमी लगभग 3 बजे एक नरम धमाके की आवाज से जाग गया। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे की ओर घूम रहा है। उसने एक पल के लिए सुना। अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन यह आवाज बंद हो गया। अगली सुबह टॉमी पाया कि रसोई की सभी अलमारियां खुली हुई हैं। टॉमी ने इसे हंसते हुए टाल दिया। सोचा कि शायद मैंने इसे बिना याद किए किया हो। एक हफ्ते बाद टॉमी को अपने किचन काउंटर पर एक नोट मिला। उसमें लिखा था, बाहर निकल जाओ। टॉमी को लगा कि यह किसी तरह की शरारत होगी। शायद किसी पड़ोसी ने उसके साथ यह गंदा प्रैंक किया है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बेचैनी बनी रही। फिर टॉमी को कुछ दिनों के अंदर ही और भी नोट दिखाई दिए। उसमें लिखा था, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, जब तक हो सके चले जाओ। ये नोटिस में टॉमी ने एक चीज नोटिस किया कि हर बार लिखावट अलग अलग थी, जैसे कि कई लोग टॉमी को चेतावनी दे रहे हों। टॉमी ने रात में अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। एक सुबह टॉमी ने पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। उसे यकीन था कि मैंने सोने से पहले इसे बंद कर दिया था, फिर भी यह दरवाजा कैसे खुला है। उसे अपने तकिए के नीचे फिर एक नोट मिला। वह लिखावट बिल्कुल टॉमी के लिखावट से मिलती जुलती थी। इन सभी चीजों से टॉमी परेशान हो गया था। एक दिन टॉमी ने रात भर जागकर उस आदमी को पकड़ने का प्लान बनाया, जो उसे नोटिस में मरने की धमकी दे रहा था। उस रात टॉमी को कोई भी हरकत होने की आवाज महसूस नहीं हुई, लेकिन टॉमी उसको हर हाल में पकड़ना चाहता था। जिस कारण टॉमी ने एक बार फिर शरारत करने वाले को पकड़ने के लिए लिविंग रूम में कैमरा लगाने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि आखिर मेरा घर का दरवाजा रात को कैसे खुल जाता है। अगली सुबह जब वह उठा, उसने फुटेज की जांच करना शुरू किया। लगभग 2 बजे उसने खुद को लिविंग रूम में जाते हुए पाया। टॉमी ने खुद को अलमारियां खोलते हुए नोट को काउंटर पर रखते हुए देखा। ये देखकर टॉमी को विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर जिस इंसान को तब से ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद टॉमी था। समस्या यह थी कि उसे ऐसा कुछ भी काम करने की चीज याद ही नहीं थी। डरते हुए उसने अपने मकान मालिक से बात की। उसने मकान मालिक को बताया कि यह घर में कुछ तो दिक्कत है, ये रहना कभी रिस्की है। टॉमी समझ गया था कि आखिर पिछले किराएदार यह घर अचानक छोड़कर क्यों चले गए थे। पिछले किराएदार को भी ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा, जिस कारण वे अपनी मानसिक स्थिति को लेकर डरकर अचानक चले गए थे। टॉमी अगले दिन ही घर छोड़कर चला गया, लेकिन वह अनुभव उससे आज भी डराता है। उसे अभी भी आश्चर्य होता है कि क्या यह एक शरारत था या मानसिक रूप से टूटना था, या इससे कहीं ज्यादा भयावह कुछ था।